दोस्तों आज मैं आपको 5 प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो आज के टाइम पे लोगों के मेजर इश्यूज सॉल्व कर रहा है। पूरी दुनिया जिन चीजों से परेशान है उन इश्यूज को आप अपने बिजनेस से सॉल्व करोगे और इन्हीं बिजनेस के दम पर आप आगे चलकर करोड़ों रुपयों की कंपनी भी बना सकते हो। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको 5 फ्री और पेड वर्कशॉप्स भी बताऊंगा जहां आपको स्टार्टअप शुरू करने के लिए ट्रेनिंग मिलेगी। सो लेट्स बिगिन। 24 साल के सिद्धार्थ ने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया, ऑफरिंग 12 मिनट विद ग्रोसरी डिलीवरी थ्रू ए एप्स, वह भी सिर्फ 1 साल में। पर अगर आप भी अपने करियर, स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस को शुरू करने के लिए अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स या किसी से परमिशन का वेट कर रहे हो तो भाई तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो फैमिली और दोस्तों में से किसी को नहीं बताया था। फिर लगातार 2 साल मेहनत करने के बाद जब पैसे आने लगे तब मैंने जाकर अपने मॉम डैड को दिखाया कि यह देखिए, पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं। यूट्यूब और स्टार्टअप से भी पैसे आते हैं। फिर उनको भी यकीन हुआ कि 9 से 5 जॉब ही एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि और भी अपॉर्चुनिटीज इस दुनिया में उपलब्ध है। सबके पेरेंट्स को बेसिकली यही इनसिक्योरिटी रहती है कि हमने हमारे बच्चे को 12 से 14 साल पढ़ाया है, अब रिस्क लेने के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो कहीं का ना रहे। अगर आप सिर्फ लिमिटेड इनकम से खुश हो तो जॉब कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है तो डेली 2 से 3 घंटे का समय निकालना होगा। याद रखना, वेल्थ क्रिएटिंग होती है बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन पीपल जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं। इसीलिए आज मैं आपको 5 प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं। तो आइडिया नंबर 1 है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस बिजनेस का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 तक भारत में 15 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पर दौड़ेंगे। टाटा पावर, जो भारत की प्रमुख पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ने 2023 में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट सेटअप करने की योजना बनाई थी। इस बिजनेस में आपको बस चार्जिंग इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने हैं और जब भी कोई कस्टमर आपका चार्जिंग स्टेशन इस्तेमाल करेगा, आप उससे पैसे कमा सकते हैं। साथ ही आप ईवी व्हीकल रिपेयर और मेंटेनेंस की सर्विस भी शुरू कर सकते हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है जोमैटो। जोमैटो ने हाल ही में अपने फ्लीट को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ साझेदारी की है, जिससे न केवल उनकी डिलीवरी लागत कम हुई है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी, जीएसटी रिडक्शन और टैक्स इंसेंटिव्स की घोषणा की है। अगर आप 2024 में यह बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2030 तक 10 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया के सड़कों पर चल रही होंगी। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि हमें तो इस बिजनेस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कैसे इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, कुछ भी नहीं पता। तो डोंट वरी, आईआईटी के द्वारा आपको कुछ फ्री और कुछ पेड वर्कशॉप्स प्रोवाइड किया जा रहा है जहां आप कंप्लीट गाइडेंस पा सकते हो। लिस्ट में आइडिया नंबर 2 है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट अपने कंट्री में लाना हुआ इंपोर्ट और अपने कंट्री में प्रोडक्ट बन के फॉरेन कंट्री में बेचना हुआ एक्सपोर्ट। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और बड़ी आबादी के चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। आप अपने प्रोडक्ट्स को विदेशी बाजार में बेचकर अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ट्रेड प्रोसीजर्स को सिंपल बनाया है, कस्टम ड्यूटी कम की है और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दिए हैं। आइडिया नंबर 3 है बायो सीएनजी बिजनेस। सबसे पहले समझते हैं बायो सीएनजी बिजनेस होता क्या है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लाइक एग्रीकल्चरल वेस्ट, फूड वेस्ट, सेवेज स्लज, इन सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है यूजिंग ए प्रोसेस कॉल्ड एनारोबिक डाइजेशन। ब्रेकडाउन के बाद ये बायोगैस बनता है और बायोगैस को प्यूरिफाई करके बायो सीएनजी बनाया जाता है। अब ये जो बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी है, इसे हम पेट्रोल और डीजल की जगह उसे कर सकते हैं ट्रक, बस और कार्स चलाने के लिए। तो अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप 2 तरीके से लोगों की मदद कर रहे हो। पहले तो वेस्ट कम करके वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है और दूसरा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर जैसे महंगी चीज़ों का अफोर्डेबल अल्टरनेटिव दे रहे हो। बायो सीएनजी बिजनेस इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया हर साल 62 मिलियन टन वेस्ट जनरेट करता है, जिसे हम बायो सीएनजी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आइडिया नंबर 4 है ऑर्गेनिक फार्मिंग।
एग्रीकल्चर का एक मेथड है जिसमें फार्मर्स हार्मफुल केमिकल्स का उपयोग नहीं करते, जैसे कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल केमिकल्स। इनकी जगह नेचुरल मेथड्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, कंपोस्टिंग, नेचुरल प्रीडेटर्स आदि। इससे सबसे पहले तो हमें हेल्दी वेजिटेबल्स मिलता है खाने को, फार्मर्स भी हार्मफुल केमिकल एक्सपोजर से बचे रहते हैं और एनवायरनमेंट भी बेटर रहता है। आइडिया नंबर 5, हेल्थ एंड फिटनेस। आजकल हर कोई अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहा है। अगर आप इस इंडस्ट्री में सही से बिजनेस बिल्ड करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए सॉलिड बिजनेस प्लान, मैनेजरियल स्किल्स और इनफ फाइनेंस की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।